देखिए अपना जो आज का हेडिंग है वो है बहुपद की गुणा विषमों में सम। बहुपद की गुणा, बहुपद की गुणा इन शून्यों में सम। बहुपद की गुणा इन शून्यों में, बहुपद की गुणा इसके संबंध आपको कैसे पता चलेगा? पहले समझना है ठंडे से, थोड़ा सा फील होगा भी चलेगा। हेडिंग क्या है अपना? बहुपद के गुणांक और शून्यकों में सम। यहाँ पर बहुपद के गुणांक क्या क्या है? बहुपद के गुणांक है आप ए, बी और सी। ये इस बहुपद के क्या है? गुणांक। शून्य किसको बोलते हैं? शून्य बोलते हैं हल। जो हल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? शून्य। जैसा कि मैंने कल बताया, जो लोग कल कल काफी लोग अब्सेंट, तो वो लोग वीडियो देख लेना कल वाला, तब आज का समझ में आएगा। देखो, माना अपन एक बहुपद लेते हैं। माना एक बहुपद कैसा बहुपद है? माना एक बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कितने घात का बहुपद है भाई? ठीक है। इसके दो शून्यक होंगे। हल कितने होंगे इसके? इसके दो शून्यक अपन ने मान लिए। कौन कौन से? एक एल्फा, एल्फा तथा बीटा। ये इसके दो अपन ने क्या मान लिए? हल। तो तो क्या सीन देखने को मिलेगा? अब अपने को करना क्या है? एल्फा बीटा और ए बी सी में क्या बताना है? संबंध। तो इसमें क्या संबंध होगा? ये संबंध आपको याद रखना। इसमें संबंध होगा एल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बट्टा ए। और इसके अलावा क्या होगा? एल्फा बीटा बराबर हो जाएगा सी बट्टे। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो बताओ, एल्फा और बीटा यहाँ पे क्या थे? शून्य। और ए बी सी यहाँ पे क्या थे? गुणांक। तो ये गुणांकों में शून्यकों में संबंध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो लिखो लाड लो, छाप दो जैसे के जैसे। दिमाग में आएगा कि ये रिलेशन काम क्या कहाँ आएगा। रिलेशन बता रखा है लाड लो, तो ये नो डाउट बहुत ज्यादा काम है। ये आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने एग्जाम में, उनमें जो लगने वाला समय है, उसमें आपके जो टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है उसको फिनिश कर देगा। और क्या करेगा? आपको चंद सेकंडों में ही आंसर देगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? लिखा नहीं क्या लाडला? लिखो लिखो कोई बात। हो गया? नेक्स्ट।
क्वेश्चन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5k के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्या हो, के शून्यकों का योग एवं। यदि आपको लार्डनॉफ मेथड पता नहीं होता तो आप क्या करते, शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्या हो। तो आप सबसे पहले बोलते कि अच्छा शून्यक है, मतलब शून्यक तो बोलते हैं हल को। हल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। फिर आप वो श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगाते तो आपको क्या प्राप्त होते, दो हल प्राप्त होते। फिर आप उन दोनों हलों को जोड़ते और बताते कि इनका योग ये है। फिर उन दोनों हलों को गुणा करते और बताते कि इनका गुणनफल ये है। यही तरीका था ना। यदि संबंध पता नहीं होता तो यही तरीका था। लेकिन आपको चूंकि संबंध पता है तो आप सीधा क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखोगे और आप कहोगे कि यार ए एक है, बी तीन है और सी पांच है। अच्छा, तो फिर शून्य जैसे एल्फा और बीटा है तो इनका योग क्या होगा, माइनस बी बटा ए। तो माइनस 3/1 मतलब क्या आ गया, -3। और एल्फा बीटा होता है c/a, मतलब 5/1 मतलब 5। मतलब जो हल होंगे उनका योग -3 है और उनका गुणा। कितना सिंपल हो गया, वरना प्रोसेस कितनी लंबी थी, 1 मिनट में आ जाएगा। अब ये तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए सिखाया। अब जब लार्ड लॉ प्रो प्लेयर बन जाओगे तब आप कैसे करोगे। आपको पता है कि जी योग क्या होता है, -b/a। तो आप माइनस लिखोगे, बी तीन है और बस ओ -3। गुणनफल का आएंगे, कहते हैं कि गुणनफल c/a, 5/1 5। चलो फिनिश। हाँ तो 5-6 सेकंड, 5-6 सेकंड में क्या निकलेंगे आंसर, लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सेम टू सेम डिटो को भी क्वेश्चन में आपको देता हूँ। ठीक है, मिटा दो। ये क्वेश्चन लिखिए, करो सोल्व फटाफट। 3/2 और 7/2। वेरी गुड। अब इससे एक और फायदा होगा, अभी मैं बहुत आसान कर दूंगा आपके प्रोसेस से। कल वाला नोटबुक लाना। कल कल जो काम किया था किसके किया था लाडलो, साफ सुथरा कल का काम लाओ। साफ सुथरा नहीं कोई बात नहीं। मुझे दिखाई तो दे जाएगा ना। ये गुणनखंड वाला ये सवाल बताना। चलिए लाडलो, ये कर लिया सभी ने। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ए कितना है, तो बी कितना है, -3। सी कितना है, वैल्यू रख दो लाडो, कुछ मत करो। बी कितना, -3। ए कितना, माइनस माइनस प्लस। आपका आंसर क्या आ गया, 3/2। ये आंसर। और इसमें सी बताए, सी कितना 7, ए कितना 2।
तो 7/2 है वो आपका फाइनली क्या हो गया, करेक्ट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब बात आपको आगे समझ में आएगी अभी वो, ठीक है। ये आपके दोनों हलों का क्या है, योग, और ये दोनों हलों का योग। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आ, वैसे आप इसको निकालना चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, उससे और ज्यादा कंफ्यूज होंगे आप, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। अब आके देखिए, यदि इसका उल्टा पूछ ले आप, इसका उल्टा कैसे पूछे, सॉरी ये एग्जाम्पल नहीं है डाल रहा हूँ, ये इसका नोट है। जैसे मान लो कि आपसे ऐसे बोला जाए, आपको दो शून्य दे दे और फिर बोले कि हल दे दे पहले से, और फिर आपको बोले कि आप बहुपद बनाओ उल्टी प्रोसेस से, जस्ट सपोज, तो कैसे बनाओगे, देखो। देखो, यदि यदि एल्फा तथा बीटा दो शून्यक हैं, शून्यक हैं, तो तो उनका बहुपद क्या, तो उनका बहुपद क्या। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसके लिए सीधा ध्यान रखना। तो उनका बहुपद क्या होगा, अभी अपन ने हल से, जो बहुपद होता है बहुपद से क्या निकाले, हल। अब हल से क्या निकालेंगे, बहुपद। तो बहुपद क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, बहुपद ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा, ये इसका क्या होगा, लिख लो जैसे this। देखना, अभी अपन निकालेंगे, अभी एक क्वेश्चन भी लेंगे। क्वेश्चन लिखे, देखो, यदि किसी बहुपद के, यदि किसी बहुपद के शून्य, यदि किसी बहुपद के शून्य -3 तथा -4 है, तो तो बहुपद होगा, तो बहुपद, बहुपद, बहुपद क्या होगा, इसके बारे में आपसे बात। ध्यान से देखना लाडलो, कुछ ही नहीं, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, ये चीज आपके दिलो दिमाग में रहनी चाहिए, नंबर ये चीज, राइट। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा कितना है, -3, प्लस बीटा कितना है, -4, राइट, प्लस एल्फा कितना है, -3, बीटा कितना है, -3। मुझे एक चीज बताओ, प्लस माइनस, -3 और -4 क्या होता है, माइनस का 7, तो एक्स स्क्वायर -7 एक्स प्लस, माइनस माइनस गुणा में तो प्लस, 4 और 3 5, इधर माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 12, ये आपका क्या हो जाएगा, तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो डायरेक्ट अपन ने हल से क्या प्राप्त कर लिया, लिखो। अब मैं आपको कुछ तूफानी करने के लिए देता हूँ, इसको करो।
लिख दिया क्या लाडलो सभी ने? हाँ, ठीक। करो, सोल्व करो इस क्वेश्चन नोट करो और इसको सोल्व करना स्टार्ट करो। कोशिश करो भाई लाडलो, कोशिश करो। कल बहुपद वाला काम कंप्लीट कर देंगे और कल गुणनखंड भी पूरा कर देंगे। दो चीज कल पूरा, और कल ब्लड रिलेशन टॉपिक भी कंप्लीट। थोड़ा स्पीड से लाडलो, सीटी नजदीक। हो गया? क्या नहीं हो? हाँ, इसका बहुपद निकालना है, तो बहुपद क्या होगा? तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एल का कितना, -3/4 प्लस 1/2 एक्स प्लस -3/4 और 1/, राइट। चल, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस अंदर वाले का, एक काम करो, 4 और 2 का एलसीएम लिया, 4। 4 का 4 में भाग एक बार, 1 × -3 -3। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 × 1 2। एक्स माइनस ऊपर ऊपर का गुणा -3, नीचे नीचे का गुणा 8। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस -3 प्लस का 2, तो क्या बचेगा? माइनस का 1। तो माइनस का 1/4 और साथ में एक्स -3/8। ठीक है, बराबर में आप ऐसे जीरो ले सकते हो, जीरो 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 चला सकते हो। तो अब देखो, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स -3/8 बराबर 0। अब इस पूरे में 8 एलसीएम ले सकते, 8 आ गया। तो देख, 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 × x², 8x², प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 × x 2x। 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 × 3 3 बराबर 0। ये 8 इधर जीरो में चला जाएगा, तो 8 × 0 0। तो 8x² प्लस 2x -3 बराबर 0 इज योर फाइनल आंसर। चलो, आपके इधर हुई है ना मिस्टेक, कोई एलसीएम में इसमें मिस्टेक हुई, कोई छोटी मोटी माइनर है क्या? इसका थोड़ा ध्यान रखा करो, प्रैक्टिस किया करो उधर। क्या हुआ? हाँ, जीरो जीरो नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसे करो। ये अब जीरो लगाते क्या बन गई? समीकरण बन गई, समझ में आई बात? तो इधर से जीरो हटा लोगे तो ये पीछे ये क्या है? ये बहुपद है, ये जीरो हटा दो, ऐसे। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। नोट करो, और नोट करने के बाद मैंने पर्सन में चेंजेस कर दिया है, ठीक है ना? तो उसको नेक्स्ट पर्सन लगा के ऊपर से उतार के और सोल्व करना शुरू करना।
अच्छा, ये नोट कर लिया सभी लोगों ने, या कोई ऐसा है जिसने ये भी नोट नहीं किया अभी तक? बात नहीं, लिखो। कर लिया? ठीक। क्या अभी 4:30 से होता है ना टेस्ट, सीटी वाला? एक दिन छोड़ दिया वो, कितने बजे तक चलता है? 5:30 तक? आपके 1:30 से क्लास शुरू होती है, 1:30 से 2:30 हरिंदर जी की होती है। 1:30 से 2:30 होती है हरिंदर जी, 2:30 से 3:30 तक दिनेश जी की, और 3:30 से 4:30 तक योगेश जी। अच्छा, चलो इसको तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो अपना हो चुका है। इसको कर लिया सभी लोगों ने, देखो। x² माइनस एल का कितना, -2/3 प्लस 1/x प्लस एल का -2/3 और 1/2 बराबर 0। 2 से 2 गया लार्ज। अब देखिए x² माइनस, नीचे 6 आ गया एलसीएम, राइट? 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 × -2 कितना हो जाएगा, माइनस का, प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 × 1 कितना हो गया, प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा -1/3 बराबर 0। अब देखो x² -4 और प्लस का 3 हो गया -1/6 x, और प्लस में -1/3 बराबर, इधर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और इधर प्लस माइनस माइनस बराबर 6 आ गया एलसीएम। 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 × x², 6x²। 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 × x माइनस, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 × 1 बराबर 0। ये 6 में गया 0, ये फिनिश हो गया। और क्या बचा, 6x² प्लस x-2 बराबर, ये आपका फाइनल आंसर। चलिए लौट लो, अब कुछ अलग बताते हैं आपको, कुछ तूफानी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट तो सीखे ना, अब इसमें तो कुछ मिस्टेक करोगे नहीं आप। तो अब मैं कुछ आपको कुछ नई चीज बताता हूँ। जैसे यदि आपको कोई दो घात की समीकरण दे, उसके कितने हल होते हैं, दो। यदि आपका एक हल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यदि किसी बहुपद का एक हल, लाड लो आपको मैं इतना करवा दूंगा, आपको फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 2-3 टॉपिक बहुपद है पूरा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। बहुपद आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण आपको करवा दी। अब आप फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर दोगे ना, तो आपको ये पढ़ने का जरूरत नहीं है वापस, बहुपद वगैरह कंप्लीट है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसमें प्रतिशत, लाभ हानि, औसत और अनुपात समानुपात भी है, वो भी आपके क्या है, कंप्लीट। आपके सारा कुछ ही कंप्लीट है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ये बहुपद कंप्लीट हुआ, इसी के साथ आपका द्विघात समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। द्विघात समीकरण आपका पशु परिचर में, पशु परिचर कंप्लीट है, तो पहले से बेच जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, उनका पशु परिचर का मैथ का पूरा कंप्लीट है। समझे? अब जो नए स्टूडेंट है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लाड में ऐसे पढ़ाते हैं, दुनिया गोल है। समझ में आई बात? अब इसका क्या सिस्टम है, आपने चाहे कहीं पर भी एडमिशन ले जाओ, लेकिन हमारे जो सारा काम चलता है वो सर्कल में चलता है। समझ में आई बात? यदि आपने औसत पढ़ा रहे थे तब आपने एडमिशन ली, और वापस औसत आ जाए ना, तो समझ लेना आपका काम कंप्लीट हो। समझ में आई बात? ऐसे सर्कल चल रहा है, इसलिए आप कहीं पर भी एंट्री लो तो टेंशन मत लेना। चलिए, एक हल यदि किसी बहुपद का एक हल एल्फा प्लस रूट बीटा है, क्या है आपका, एल्फा, ऐसे नहीं, एक हल मान लो ए प्लस रूट बी, तो दूसरा हल स्वतः
दूसरा हल स्वतः ही a माइनस रूट बी होगा। अब थे कि सर वो कौन सिस्टम, वो सिस्टम वो है देखो लाडला, सिया थाने कोई भी एक में थाने बताइयो कि एक बहुपद है दो का, ठीक है। बीरो एक हल है जको है 2 + √3। अब बताओ बीरो दूसरो हल काई है, तो थे काई के 2 - अब आना समझ में आई कोने, एक सेकंड रुको जी। तो दूसरा हल स्वतः ही क्या हो गया, 2 - √। यदि मैंने बोला किसी का एक हल 7 + √3 है, दूसरा बताओ दूसरा हल क्या होगा, 7 - √। अब बात थाने समझ में आई, आगे अब मैं थाने एक क्वेश्चन देवा, बात समझ में आएगी। मैं तान कहूँ यदि किसी बहुपद का एक शून्य, यदि किसी बहुपद का एक शून्य यदि किसी बहुपद का एक शून्य 5 + √2 है, तो बहुपद क्या है, तो बहुपद क्या है, तो बहुपद क्या होगा ये आपसे पूछ सकते। तो बहुपद क्या होगा, तो लाडला ऐसे क्या देख रहे हो, एक हल है वो 5 + √2 है, तो दूसरा हल क्या हो जाएगा। तो जब आपके पास दो हल दिए हुए होते हैं, तो बहुपद निकालने का सिस्टम बताया ना अभी आपको, x² - अल्फा + बीटा, x + अल्फा बीटा। वहां पे एक हल अल्फा है दूसरा हल बीटा है, तो एक हल 5 + √2 है, दूसरा हल 5 - √2 है, बोलो तो हो जाएगा सॉल्यूशन। कैसे देखो यहाँ पे का एक शून्य, एक शून्यांक मतलब अल्फा कितना है 5 + √2, तो दूसरा शून्यांक अर्थात बीटा है वो क्या हो जाएगा 5 - √2। पता है x² - अल्फा + बीटा, x + अल्फा बीटा इज इक्वल टू, राइट। अच्छा, तो x² - अल्फा की वैल्यू रखो 5 + √2, प्लस बीटा की वैल्यू रखो 5 - √2, x प्लस अल्फा बीटा 5 + √2 और गुणा में 5 - √2 बराबर 0। तो आपको यहां से क्या नजर आया, √2 से √2 गए, 5 5 10, x² - 10x प्लस, अब बोले सर हमको ये सोल्व करना नहीं आया, क्या सोल्व करना नहीं है, 5 + √2, 5 - √2। तो ये क्या है, a + b, a - b, मतलब ये ए बी सेम होना चाहिए, तो इसको क्या लिखते हैं, a² माइनस, तो यहाँ पे a क्या है, a 5 है तो 5 का स्क्वायर, b क्या है, b √2 है तो √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट स्क्वायर आपस में कट हो जाते हैं, तो क्या बचा, 25 में से 2 गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बराबर 0। ये आपका आ गया फिनिश। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आई सभी लोगों को, बस लिखो, फिर एक और देते हैं। हो गया,
एक हल 7 - √3, तो बहुपद क्या होगा? करो भाई इसको। इसको सोल्व कीजिए। ये फैन चला दो ना यार, जितने उधर से चल नहीं रही। वो गर्मी में क्यों बैठे हो यार? पीछे वाला चला दो। यस, आपके जो ऊपर है चला दो ये। ओके। हेलो। हाँ हाँ नागौर आयोडन क्लास ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू जी। यहाँ आओगे कोचिंग? कितने बजे आओ? ठीक है, जो सर। ठीक। चलिए। चलिए, इसको सोल्व आउट करते हैं। इसको हटा दूं मैं। देखो लड़ लो। एक हल है इसका 7 - √3, तो दूसरा हल क्या हो जाएगा? 7 + √3। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो आप? क्या जानते हो लड़ लो? x² - एल्फा प्लस बीटा। इसको साथ साथ बोला करो। एल्फा बीटा बराबर x² माइनस 7 - √3 प्लस 7 + √3 x प्लस 7 - √3 और 7 + √3 बराबर। आगे बात सुन। √3 से √3 क्या हो जाएगा लाड लो? कैंसिल। √3 से तो 7 7 कितना हो गया? 14x प्लस। इसको देखते हैं। तो 7 - √3 और 7 + √3 इज इक्वल टू क्या होता है? ये क्या होता है? a - b a + b क्या होता है? सभी को बोलना है a² माइनस ए कितना? 7 का स्क्वायर। बी कितना? √3 का स्क्वायर। 49 - 3 कितना हो गया? 46। तो यहाँ पर हो जाएगा 46 इज इक्वल टू। बोलो, बात समझ में आएगी? समझ में आ गई? चलो लौट लो। इतनी आ गई तो और क्या चाहिए? देवता हो आप। लेकिन समझ आ गई। आगे बढ़। अब कुछ और डिफरेंट करते हैं, ऐसे तो कर दोगे ना? अब डिफरेंट में मैं आपको पहले थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। देखो लाडलो, होता क्या है कि जैसे एल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? एल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा। इस 2 अल्फा बीटा को इस तरफ भेजो तो एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर एल्फा² प्लस। तो ये आपको बुक में सीधा लिखा हुआ मिलेगा और बोलेगा ये सूत्र है एल्फा² प्लस बीटा² का, इसको याद हो। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्वेश्चन क्या देता है? क्वेश्चन ऐसे दे देगा जैसे, समझ ये कहां पर काम आएगा सूत्र? ये इस क्वेश्चन में काम आएगा जो मैं क्वेश्चन अभी बना रहा हूं। उसमें ऐसे देगा कि यदि किसी बहुपद के दो शून्यकों का योग, बहुपद के दो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 25 से, 25 नहीं है सॉरी, 10 ही, 10 ही बहुत है, 10 है। तथा तथा उनका गुणनफल 5 है। तथा उनका गुणनफल कितना है? 5। तो शून्यकों के वर्गों का योग क्या? शून्यकों के वर्गों का योग क्या? अब इसमें लाड लो, पहले बोला क्या है उसका गणितीय रूप समझो आप। इसने बोला है, क्या बोला है इसने? इसने बोला है कि शून्यकों का योग, शून्य को है एल्फा और बीटा, तो इनको योग 10 है।
શૂન્યકાંક ગુણા 5 है जनते काई करो थे बे जगह शून्यक दियोड़ा है थाने शून्यक के वर्ग शून्य के वर्गों का योग क्या होता जण इनकी कोण करनो रे सीधो अल्फा प्लस बीटा फिट करियो अल्फा बीटा हट करियो सीधो ही कया चीज हां समझ में आएगा ना सूत्र कनु आयो प्रयोग कट हुए क्या का सवाल में हुए सब पड़ गया था बस लिखो है वो है जूं जूं लिख लो चलिए करें नेक्स्ट क्या लिख रहे हो ठीक है लाडलो पढ़ ली नेक्स्ट अब देखिए लाडलो कई बार क्या होता है ये उल्टा बोलता है जैसे क्या बोलता है आपको ऐसे बोल दिया कि शून्य कोण व्युत्क्रम का मतलब जानते हैं व्युत्क्रम जैसे देखो लाडला व्युत्क्रम होता है पहले मैं आपको बताऊं व्युत्क्रम क्या होता है आपको अभी यही नहीं पता व्युत्क्रम व्युत्क्रम को लाडला इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल बोलते हैं और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा जैसे मैं बोलूं ए इस ए का व्युत्क्रम क्या है तो आप बोलोगे 1 बटा समझ गए अब आपसे बोला जाए ऐसे बोल दिया बाय द वे आपको कि क्या बोल दिया आपको आपको बोल दिया कि बहुपद के द्विघातीय दो घात के बहुपद द्विघातीय बहुपद द्विघातीय बहुपद के शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग है शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा शून्यकों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा राइट ऐसा बोल तो पहले ये पता होना चाहिए कि द्विघातीय कोई बहुपद है तो उसके शून्य क्या क्या है तो आपको पता है द्विघातीय बहुपद है मतलब दो घात का है दो घात का है तो शून्य भी कितने होंगे तो दो शून्य हो गए अल्फा और बीटा
इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो गया, अल्फा बीटा। अब इस अल्फा का इस अल्फा बीटा में भाग दो, अल्फा का अल्फा बीटा में भाग दिया तो क्या बचा, बीटा। और बीटा एक से गुणा मत क्या प्राप्त हुआ, प्लस। बीटा का भाग अल्फा बीटा में दो तो क्या बचा, एल। ठीक है, तो अब देख लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपसे कोई पूछा जाए, आपको बोलेगा ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखो। मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बटा। तो अब आपको पर्सन कैसे देगा, प्रॉब्लम है पर्सन का। पर्सन में बोलेगा कि बहुपद के शून्यकों का योग 10, ठीक है। और बहुपद के जो उन दोनों का जो गुणांक है, या फिर ऐसे बोल देगा कि बहुपद के शून्यकों का योग 7 है और बहुपद के जो शून्यकों का गुणनफल 10। तो तो क्या ज्ञात कीजिए, तो बहुपद के शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको सीधा पता है कि ये तो ये है। तो आप क्या करोगे, ऊपर 7 रखोगे, नीचे 10 रखोगे, बस आंसर फिनिश। कर सकते हो नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम इसको, यहाँ पर तो कुछ ही नहीं किया, चलो ये लिख। क्या मुझे नींद आ गई थी? तो लिख नहीं रहा, लिखोगे कैसे वीडियो में, हाँ तो कल वीडियो थोड़ी देखा, कल वाला तो अपलोड ही नहीं किया मैंने। हाँ, वो दूसरा था। कल वाले वीडियो अभी अपलोड किए हैं, उनको पब्लिक करना है, पब्लिक देख नहीं सकते, मैं ही देख सकता हूँ उसको अनलिस्टेड। हम्म। हाँ, आपके लिए लाइब्रेरी तैयार हो रही है दमादम, है नहीं। 2-3 दिन और लगेंगे मुझे, इस हिसाब से सर। बीच में 2 छुट्टी आ गई, वरना तो भी काफी बना दे। आपका नसीब लाड लो बहुत ज्यादा तेज है। वहां लाइब्रेरी छोड़ के आ गई, यहाँ लाइब्रेरी बनी, ठीक है नहीं, वरना इतना जल्दी थोड़ी बनी। अभी कल ही स्टार्ट किया डिजिटल बोर्ड के लिए कलेक्शन, 17,000 रुपये कलेक्शन हो, 2 लाख होते बोर्ड है। अभी हो रहा है, आज हो गया होगा एक 20 एक। मतलब नसीब बहुत तेज है क्या नहीं। खास तौर में भाई सर का उसरा, एक तो कोचिंग मीडिया आएंगी, पूरा डिजिटल बोर्ड हो रहा है। सेवा पानी में भी कोई कमी होनी, प्योरीफाइड लगेड़ा पानी, कूलर और बढ़िया, है क्या नहीं। इतना तेज नसीब। चलिए ये लिखें।
चलिए करें आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है अभी के अभी यहाँ ही पे। देखते हैं आप में कितना टैलेंट फूट फूट के भरा है। देखो बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू के एल्फा तथा बीटा शून्यांक है, तथा बीटा शून्यांक है, तो बताओ, तो बताओ क्या बताना है? तो बताओ क्या क्या बताना है। नंबर एक चीज, एक तो आप बताओ एल्फा बीटा निकाल के। नंबर दो चीज आप निकाल के बताओ हमें वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा की वैल्यू क्या हो। और क्या बताओगे आप हमें? और आप हमें बताओगे एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और क्या बताओगे आप हमें? और बताओगे आप एल्फा प्लस बीटा। और क्या बताओगे? एल्फा बीटा प्लस बीटा एल। इसके अलावा और क्या बता सकते हो आप? इसके अलावा बताओगे एल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। ये बता दोगे आप हमें, राइट? और क्या बताने की क्षमता रखते हैं आप? यहाँ तक तो आप हंसते खेलते निकाल दोगे चुटकियों में। अगला है एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसके लिए मैं फॉर्मूला बता, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सीधा सिस्टम है एल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस थ्री एल्फा बीटा एल्फा प्लस बीटा, राइट? ये आपका अभी का काम, अभी का है। समझ में ना? एल्फा बीटा तो सीधा निकल जाएगा, एल्फा बीटा बराबर क्या होगा? सी अपॉन सी कितना है? दो, ए कितना है? कितना गया? फिनिश। एल्फा प्लस बीटा भी सीधा निकल जाएगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए, माइनस चार बटा ए कितना आ गया? फिनिश। कुछ है ही नहीं लाड, दो मैंने कर दिए, पांच ही रहे, करो अब। अच्छा निकालो, सारे ही निकाल दो। हम्म। 20। देखो लाड लो इधर देखो, इसका क्या होगा? नीचे एलसीएम आ जाएगा एल्फा बीटा, ऊपर आ गया एल्फा प्लस बीटा। अभी अभी पढ़ गए हैं। एल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस चार। एल्फा बीटा कितना? दो। ये इसको दो बार कट करेगा, कितना आ गया? कितना? इधर देखो, ये एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा? एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस दो एल्फा बीटा होता है। अरे ओ इया हुए कौन हुए? हाँ ना की बोलिया करो बेटा, हो गए ये। देखो आगे, तो एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो एल्फा प्लस बीटा कितना है? ये निकाला हुआ रहा है एल्फा प्लस बीटा, माइनस चार का स्क्वायर। इधर साइड में लिख देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, माइनस चार का स्क्वायर माइनस दो। एल्फा बीटा कितना है? दो, बराबर हो जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। माइनस चार का स्क्वायर सोलह माइनस चार, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया? बारह आ गया एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। बस, अब ये और आसान हो गया। इधर देखो क्या आएगा? बीटा, एल्फा बीटा आ गया एलसीएम, बीटा का भाग दिया तो एल्फा बचा, एल्फा 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 स्क्वायर। एल्फा का भाग दिया इसमें तो बीटा बचा, बीटा 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 स्क्वायर। अब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां से ले लो, और एल्फा बीटा की वैल्यू यहां से ले लो, कितना आ गया? वेरी सिंपल, इसको निकालो। इसमें से एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या है? कॉमन आ रहा है, तो इसमें से एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे सिर्फ एक एल्फा बचा, प्लस एल्फा स्क्वायर और बीटा क्यूब है, तो इसमें से एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन गया, तो पीछे क्या बचा? बीटा बचा। समझ में आया? इधर देखना, बड़ा करके बताता हूँ, एल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब क्या है? अब देखिए, इसमें से मैं एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूरे में से कॉमन है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे एल्फा क्यूब है, यहाँ से दो एल्फा बाहर चले गए, तो सिर्फ क्या बचा? बीटा स्क्वायर तो पूरा का पूरा चला गया, प्लस एल्फा स्क्वायर बाहर चला गया, और बीटा क्यूब में से भी बीटा स्क्वायर बाहर चला गया, तो सिर्फ क्या बचा? बीटा। एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एल्फा बीटा का स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ। अब एल्फा बीटा की वैल्यू है एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं है, बस।
और इसको सोल्व करना हो एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालना, यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा की डालना, यहाँ एल्फा बीटा की डालना। तो ये एक क्वेश्चन है ना, ये इसने क्या किया, बहुत बड़ा एरिया कवर किया था, ताकि आप हर एंगल से सोच सको। समझ नहीं बात? तो आज की सभा को यही समाप्त करते हैं लाड लोग, बाकी का आनंद लेंगे कल। ठीक है।